हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न जो होंगे वो गति तथा बल, कार्य, ऊर्जा और शक्ति तथा ऊष्मा से संबंधित होंगे। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न कह रहा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, न्यूटन का गति के 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। उसमें जो प्रथम नियम था गति का, उसको जानते हैं जड़त्व के नियम के नाम से भी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसको दोस्तों एक और नाम से जानते हैं, वो है गैलीलियो का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम, ये 2 अन्य नाम हैं न्यूटन के गति के प्रथम नियम के। अगला प्रश्न देखते हैं, बल की परिभाषा प्राप्त होती है। दोस्तों, बल की परिभाषा हमको न्यूटन के द्वारा दिए गए गति के प्रथम नियम से प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गति का प्रथम नियम, जो कि किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। साइकिल और वाहनों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, जितने भी गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उनके पहियों में या अन्य पार्ट्स में गोल गोल छर्रे लगे होते हैं। ठीक है, तो वो उसका प्रयोग उसी को कहते हैं बॉल बेयरिंग। ठीक है, पहिए की धुरी में और चक्कों में सब जगह बॉल बेयरिंग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं। तो इसका सही आंसर है घर्षण बल को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है। यहाँ पर बॉल बेयरिंग के प्रयोग से जो घर्षण बल लगता है उसका मान कम हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान क्या होता है। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो है, इसको किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक को। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 6.67 गुणते 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो गुरुत्वीय त्वरण जिसको डिनोट करते हैं दोस्तों स्मॉल जी से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। अभी हम लोगों ने इसके पहले बात की सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक की, इसको किससे डिनोट करते थे? कैपिटल जी से। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण की दोस्तों, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जी का मान न्यूनतम होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में, ये वीडियो अंत तक देखिएगा, इसमें आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। तो जी का मान पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कहाँ पर होता है। तो जी का मान न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, और जैसे जैसे हम लोग ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे जी का मान अधिकतम होता चला जाता है। ठीक है, और अधिकतम कहाँ पर होता है जी का मान? ध्रुवों पर। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी तल पर ऊपर जाने पर जी का मान पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा? ये हमेशा घटेगा। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सदैव घटता है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग पृथ्वी तल से ऊपर जाएंगे, ये मान लीजिए पृथ्वी तल है, तो इससे जब भी हम लोग ऊपर की ओर मूव करेंगे या नीचे की ओर मूव करेंगे, तो इन दोनों ही कंडीशन में जी का मान जो होगा वो सदैव घटेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और जो इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं अगर आप साइंस साइड से हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है पृथ्वी के पलायन वेग का क्या मान है, ठीक है। तो पृथ्वी का पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁶ जूल, ठीक है। कितना होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गतिज ऊर्जा का मान सदैव होता है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का मान सदैव कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गतिज ऊर्जा का मान सदैव धनात्मक ही आपको मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत ही डाउट भी होता है बच्चों को। यहाँ कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश की चाल पूछ रहा है, लेकिन किस माध्यम में पूछ रहा है, निर्वात में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों, 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये डाउट में बच्चों को इसलिए होता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि जब वो देखते हैं प्रकाश की चाल, तो जनरली प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, इस पर टिक लगा के चले आते हैं ऑप्शन पे, ठीक है। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है निर्वात में, ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 746 वाट के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूल किसका मात्रक है। तो दोस्तों जूल किसका मात्रक होता है, जूल कार्य का मात्रक भी होता है और ऊर्जा का भी होता है, यानी कार्य का और ऊर्जा इन दोनों का ही मात्रक होता है जूल। तो इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान कितना होता है। तो दोस्तों इसको डिनोट करते हैं ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक को जे से, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है 4186 जूल पर कैलोरी, ठीक है। 4186 जूल पर कैलोरी, ये भी सही है। 4.186 जूल पर किलो कैलोरी, ये भी सही है। 4.186 इंटू 10⁷ अर्घ पर कैलोरी, ये तीनों ही ऑप्शन दोस्तों सही हैं इसके। जे की वैल्यू जो होती है वो इन तीनों के बराबर होती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने में कितने खाने होते हैं। तो दोस्तों जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसमें कितने खाने होते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट पैमाने में न्यूनतम पठनांक और अधिकतम पठनांक कितना होता है, ठीक है। तो जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है उसका न्यूनतम पठनांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और अधिकतम पठनांक कितना जाता है इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो न्यूनतम कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिकतम कितना है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इसके न्यूनतम और अधिकतम पठनांक हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इसके खाने कितने होंगे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 180 खाने, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। फ़ारेनहाइट पैमाने में 180 खाने होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं। तो दोस्तों परम शून्य ताप जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
ये होता है परम शून्य ताप, और इसको केल्विन पैमाने पर हम लोग कितना लिखते हैं, 0 केल्विन। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू जो है इसकी सही है। अगर हम केल्विन में बात करेंगे, केल्विन पैमाने की, तो उसकी वैल्यू होती है परम शून्य ताप कितना होता है, 0 केल्विन। ठीक है, और जब हम लोग बात करते हैं सेल्सियस पैमाने की, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, ये परम शून्य ताप कहा जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि थर्मामीटर में क्या प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो थर्मामीटर होते हैं जिससे टेम्परेचर नापा जाता है, तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अल्कोहल और पारा, यानी अल्कोहल और पारा इन दोनों का उपयोग जो है वो थर्मामीटर में किया जाता है। जनरली जो हम लोग घर में थर्मामीटर यूज़ करते हैं या डॉक्टरों क्या देखते हैं, उस थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पारे का उपयोग क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि पारे से जो हम लोग टेम्परेचर नापते हैं, तो उसके द्वारा हम लोग पारे के द्वारा दोस्तों -40 डिग्री सेंटीग्रेड से सेल्सियस से लेके, ठीक है, इसकी रेंज कितनी होती है, 40 डिग्री सेल्सियस से लेके 375 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग जो है टेम्परेचर नाप सकते हैं। ठीक है, 375 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसके ना तो -40 से नीचे पारा से टेम्परेचर नाप सकते हैं और ना ही 375 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नाप सकते हैं। तो पारे के द्वारा जो टेम्परेचर नापा जाता है उसकी रेंज है -40 डिग्री सेल्सियस मिनिमम और मैक्सिमम 375 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसीलिए अल्कोहल का यूज़ किया जाने लगा दोस्तों। जब अल्कोहल का यूज़ किस थर्मामीटर में करते हैं, जब हमको -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर नापना होता है, तब हम लोग अल्कोहल के द्वारा जो है जो थर्मामीटर होता है अल्कोहल वाला, उसका यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। गैस तापमापी में कौन सी गैस प्रयोग होती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गैस तापमापी में प्रयुक्त होती है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन दोनों गैसों का उपयोग हम लोग गैस तापमापी में करते हैं। अब इसमें अंतर क्या है, हाइड्रोजन में हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग कब करते हैं, जब हम लोगों को जो टेम्परेचर नापना है उसकी सीमा है 500 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन के द्वारा तभी तक टेम्परेचर नाप सकते हैं जब उस किसी चीज़ का ताप 500 डिग्री सेल्सियस हो। इससे ऊपर के ताप हम लोग हाइड्रोजन गैस के द्वारा, जो थर्मामीटर है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त हो रही है, उसके द्वारा 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप नहीं नापे जा सकते हैं। अब नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग कब करते हैं गैस तापमापी में। तो दोस्तों नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग करते हैं जब हमें 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और कहाँ तक, 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 1500 डिग्री सेल्सियस तक दोस्तों। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर नापना होता है, तब हम लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन गैस का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया ये। यहाँ बात हो रही है पानी की विशिष्ट ऊष्मा की। ठीक है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है दोस्तों, 1 होती है, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों जो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 1, और इसका मात्रक क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा का, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है दोस्तों जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक कितना होता है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, लेकिन व्यवहारिक मात्रक जो हम लोग यूज़ करते हैं विशिष्ट ऊष्मा का, वो होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। व्यवहारिक मात्रक क्या है विशिष्ट ऊष्मा का, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है। दोस्तों ये एसएससी, रेलवे, यूपीएससी के कई एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, ये आगे भी पूछा जाएगा। तो पानी का आयतन पूछ रहा है कि न्यूनतम होगा, और घनत्व के बारे में कह रहा है कि वो अधिकतम होगा। तो दोस्तों पानी का आयतन न्यूनतम व घनत्व अधिकतम होता है कितने टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। पानी को जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर
4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं हम लोग, ठीक है। कब कहाँ से कहाँ तक? 0 डिग्री टेम्परेचर से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं तो पानी का आयतन घटता है, ठीक है, और उसका घनत्व जो है बढ़ जाता है। तो पानी का आयतन न्यूनतम कब होगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और जब पूछेगा कि पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो उसका भी आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किसी पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, किसी भी पदार्थ में अगर कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो उसका गलनांक क्या होगा? हमेशा कम हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, अशुद्धि मिलाने पर किसी भी पदार्थ के गलनांक पे क्या प्रभाव पड़ता है? उसका गलनांक कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्द्रता की माप करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि आर्द्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो आर्द्रता हम लोग मापते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। तो दोस्तों, कोई भी पिंड हो वो ऊष्मा का सर्वाधिक अवशोषण किस कंडीशन में करेगा? जब वो काले रंग का हो और उसका जो तल हो वो खुरदुरा हो, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, काला और खुरदुरा। जब कोई पिंड काले रंग का और खुरदुरे तल वाला होगा तो वो ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। सामान्य विज्ञान का अगला पार्ट लेकर हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है, अपने अगले वीडियो में। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।